धव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गीता गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो इस्कॉन रोहिणी के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और यहाँ पर बैठे काफ़ी लोग युवा दिखाई दे रहे हैं, यंग हैं सब लोग और अच्छा लगता है जब यंगस्टर्स भक्ति के मार्ग में रुचि दिखाते हैं, क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं उनका तो अपना जीवन समाप्ति की ओर है, थोड़ा भजन पूजन करते दिखाई भी देंगे तो ज़्यादा लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। और बच्चे लोग जो हैं वो बचपन में राधे राधे तो कर लेते हैं, हरि बोल तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो भी बिगड़ जाते हैं। फिर उनको यहाँ लाने के लिए माँओं को, पिताजी को बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है, मंदिर चल, वो कहता नहीं जाऊँगा, तो उल्टा हो जाता है, पिताजी प्रहलाद करोल, बेटा हिरण्यकशिप करोल, है ना। तो जब युवा लोग भक्ति को अपनाते हैं, धर्म में जुड़ते हैं, तो समाज के सभी लोग देखते हैं भाई ये यंग लोग कहाँ जा रहे हैं। जो उम्र पाप करने की है, पैसा कमाकर नरकों में जाने की, टिकट कंफर्म कराने की, उस उम्र में ये लोग मंदिर जा रहे हैं अपने पाप धोने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो उनको आश्चर्य होता है कि नहीं। कोई जाता है, यंग जवान व्यक्ति जाता है मंदिर, कहाँ जाता है वो? उसको तो जो गोली लग जाएगी तब जाएगा वो। खुश तो बहुत होगे तुम आज, है ना। तो इस तरह से यंग लोगों को जुड़ना चाहिए, ठीक से भक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि इस समय पूरे संसार में एक अलग ही रिलीजियस वॉर चल रहा है। रिलीजियस वॉर का मतलब ये अभी से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। और उस समय जो कबीले तैयार हुए, जिन लोगों ने जो फिलॉसफी सीखी और जो जिन लोगों के लिए दी गई थी, उन लोगों को लगा हमारी सबसे अच्छी है, इसलिए हमको पूरे संसार में फैलानी चाहिए। चाहे बेशक उनकी फिलॉसफी सनातन फिलॉसफी के आगे छोटी ही क्यों ना हो।
तो हमारे इस पूरे संसार में हम देखते हैं जो सनातन धर्म है, सनातन मतलब जो था, है और रहेगा, सबसे पुराना धर्म, सृष्टि के आरंभ से इस धर्म की स्थापना हो गई। धर्म का मतलब धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाता है, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, जीवन में उतारा जाता है, उन प्रिंसिपल्स को जिससे भक्ति की जाए उसे धर्म कहते हैं। यह धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो साक्षात भगवान के मुख से डूज और डोंट्स हमारे लिए निकले, वही धर्म है। और तीसरा कहते हैं धर्म जिसे अलग ना किया जा सके आत्मा से। जैसे पानी का धर्म है तरलता, अग्नि का धर्म है हीट या ऊष्मा, और चीनी का धर्म है मिठास, वैसे ही आत्मा का धर्म है सेवा। क्या धर्म है? तो ये धर्म की परिभाषा है। प्रभुपाद जी कहा करते थे इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन हम देखते हैं जो सनातन धर्म में लोग, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में से ही सब लोग सनातनी थे, सब लोग आत्मा तो हमेशा थे ना, सबके अंदर आत्मा है कि नहीं? जिनके अंदर आत्मा है हाथ खड़ा करो। सबके अंदर आत्मा है। जो नहीं खड़ा करेगा इसका मतलब वो चला गया। तो आत्मा शरीर के अंदर है, कैसे पता चलेगा? कि आप लोगों ने हाथ उठाया। कितने लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही? इसका मतलब तुम्हारे कान भी ठीक है। हिल रहे हो, बैठे हुए हो, चल कर आए हो, सुन रहे हो, हाथ उठा रहे हो, इसका मतलब शरीर के अंदर। हाँ, और अगर ये सारे काम बंद हो जाएं, इसका मतलब शरीर के अंदर। तो आत्मा हम सबके हृदय में है, ठीक है कि नहीं? और ये आत्मा किसका अंश है? नरेंद्र मोदी है? किसका अंश है? परमात्मा का। ओके। और ये परमात्मा कौन से धर्म के हैं? हाँ, शुक्र है, मुझे लगा हिंदू धर्म के बोलेंगे। तो परमात्मा ने सारी आत्माओं को जनरेट किया और कहा सबके हृदय में मैं आसीन हूं और सारी आत्माएं मैंने ही बनाई हैं। कृष्ण ने कहा गीता में, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातना। हमारे पिता कौन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पिताजी गीता में क्या कह रहे हैं? सभी मेरी सनातन अंश हैं, आत्माएं। ठीक है? अच्छा, ये बात किसी और ने बोली कभी? ऐसे कैसे? कभी सुनी? कोई और व्यक्ति बोल रहा हो? शिव जी ने बोला क्या? ये जितनी भी आत्माएं हैं ब्रुम ब्रुम ब्रुम, मेरी अंश हैं, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला, किसी शास्त्र में नहीं बोला। देवी ने बोला क्या? दुर्गा ने नहीं बोला। हनुमान जी ने बोला नहीं बोला। वायुदेव ने बोला, इंद्र ने बोला, लक्ष्मी ने बोला, सरस्वती ने बोला, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने बोला नहीं बोला। क्यों नहीं बोला इन्होंने? क्योंकि इनकी है ही नहीं। जिसने बनाई है उसकी है। किसने बनाई? भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए सारे धर्मों में यही बोला जाता है कि सब एक उस भगवान की ही अंश है या औलाद है। हिंदू बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं। क्रिश्चियन बोलते हैं हम सोल हैं, गॉड के अंश हैं। मुस्लिम कहते हैं हम रूह हैं, अल्लाह के अंश हैं। कितने भगवान हो गए? कितने? 3 बोल रहे हैं, वो 2 बोल रहे हैं। कितने भगवान हैं? भगवान कितने हैं? तो यहां तो 3 हो गए ना। अल्लाह, भगवान, कृष्ण और गॉड। कितने भगवान हैं? कंफ्यूज हो? चलो वो हाथ खड़े करो जो बोलते हैं भगवान एक है।
और वो हाथ खड़ा करो जो कहते हैं भगवान तीन है। अच्छा, तो ये बात किस किस को पता है? कौन से धर्म के लोगों को पता है कि भगवान एक है? सनातनियों को पता है। लेकिन दूसरे कहते हैं हाँ नहीं, हमारा भी एक ही है भगवान, तुम्हारे बहुत सारे हैं, हमारा एक है कि नहीं? तो किस तरह से बोलते हैं वो कि भाई हमारा तो एक ही है तो तुम्हारे इतने सारे क्यों हैं? हमारे इतने सारे भगवान क्यों हैं? बोलो, उनके रूप क्यों हैं भाई? बहरूपियां हैं क्या? नायक नहीं, इतने रूप क्यों हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु वृत्ति के लोगों की रक्षा करने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को बैंड बजाने के लिए, धर्म की फिर से संस्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। कब कब? युगे युगे, हर युग में। तो जितने अवतार लेते हैं उतने अवतार भगवान के शाश्वत रूप से रहते हैं वैकुंठ में, है कि नहीं? तो हम सब लोग आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, सनातन अंश हैं। लेकिन जो रिलीजियस वॉर चल रहा है संसार में, वो चल रहा है अज्ञानता के कारण, घोर अज्ञानता। लोगों को ये मालूम ही नहीं और ना वो जानना चाहते हैं ना बताना चाहते हैं कि भगवान एक है और उसी ने सारा संसार बनाया और उनका नाम कृष्ण है। और क्योंकि कृष्ण ही कह रहे हैं कि सारी आत्मा मैंने बनाई, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। कृष्ण कह रहे हैं सारी योनियों में, मनुष्य योनि में नहीं, देवता योनि भी है, पशु योनि भी है, वृक्ष योनि भी है, पानी के अंदर भी है, जितनी भी योनियां हैं 84 लाख, उन सब में बीज देने वाला पिता मैं ही हूं। समझ आया? इसका मतलब है भगवान कह रहे रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप होता हूं, नाम है कृष्ण। ठीक है कि नहीं? गलत तो नहीं हो? किसी को गलत लग रहा हो तो गीता पढ़ लेना भाई, उसमें लिखा है हमारे पापा कौन है असली। शरीर के मम्मी पापा तो वो हैं जिन्होंने हमको शरीर दिया। शरीर किसको दिया? किसको दिया? आत्मा को दिया ना शरीर। और ये आत्मा कहां से आई? तो शरीर के माता पिता घर में बैठे और आत्मा के माता पिता कौन? वो ऊपर बैठे, राधा माधव, है कि नहीं? क्लियर? तो धर्म का ज्ञान होना चाहिए ठीक से, ठीक है? तो हम सब भगवान के अंश हैं और हमारा जो धर्म है वो है, स्वभाव है हमारा सेवा करना। इसलिए हम जो भगवान की सेवा नहीं करते तो संसार की सेवा करते रहते, क्योंकि हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। अब जिसको पता ही नहीं भगवान कौन है, मैं यहाँ पैदा क्यों हूँ, वो किसी की भी सेवा करेगा, है कि नहीं? घर में हर कोई किसी न किसी की सेवा करता रहता है, करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हम जब भी सेवा करते हैं तो सेवा का मेवा ठीक से नहीं मिलता, सब परेशानी रहते हैं हमारी सेवा से, होता है कि नहीं? सास की सेवा करती है बहू खुश रहती है, बहू या सास कभी खुश रहती है, हस्बैंड को भी खुश रहते हैं और पत्नी को भी खुश रहती है, बच्चे को भी खुश रहते हैं। वो आखिर में कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही किया है। तो इस संसार में हम लोग असंतुष्ट रहते हैं, सेवा करके भी, सेवा करा के भी। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होके कई बार हम लोग फिर
कई बार हम लोग देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन मिलती है। कई बार कुत्ते बिल्ली चूहे भी पाल लेते हैं हम सेवा करने के लिए, तो भी संतुष्ट नहीं रहते, जबकि आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं है। जैसे वृक्ष से हम उसकी डाल को काट के साइड में रख दें और उसको पानी दें, तो पहले फल लगेगा उसमें या फूल है? पहले फल आता है फूल आता है? फूल आता है ना, तो पहले फूल लगेगा, फिर उसके बाद फल आएगा, अगर रोज पानी देंगे। कई यूं कर रहे हैं, कई यूं कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आएगा। पहले फल से पहले क्या फूल नहीं आता? अच्छा, उसमें नहीं आएगा, किस में आएगा? उसमें आएगा जो जड़ से कनेक्टेड है, उधर फल फूल भी आएगा और फल भी आएगा। और जो टूट के इधर गिर गया, उसमें कितना ही पानी डालो एक दिन सूख जाएगा। तो हम लोग भी जब भगवान से दूर हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और अपने को कितना ही संतुष्ट करने के लिए खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, क्या क्या नहीं करते, तब भी संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन अगर दोबारा से कनेक्ट हो जाए भगवान से, अब टहनी को तो नहीं जोड़ सकते दोबारा से, लेकिन हम तो जुड़ सकते हैं भगवान से। अगर भगवान की सेवा में जुड़ गए दोबारा से, तो फिर से हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, संचार आ जाएगा, संतुष्टि आ जाएगी, है कि नहीं? तो ये एक सबसे बड़ा कारण है हमारे इस संसार में दुखी रहने का, परेशान रहने का, कि हम भगवान से अलग होकर इस संसार में खुश होना चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं। इसलिए आपने देखा जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ऐसे लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। जिनके पास अपार धन था, शोहरत थी, नाम था, फेम था, हर चीज थी, वो भी दुखी रहते हैं। जैसे हम पंजाबी बाग में भी हमारा इस्कॉन मंदिर है, वहां पर 2200 गज के मकान है, छोटे छोटे मकान है 2200 गज के लोगों के पास। पता है 2200 गज कितना होता है? यहाँ से जैसे ऊपर टेम्पल हॉल है ना, ऐसा आधा और लगा लो, एक और लगा लो, तो इतना बड़ा एक एक व्यक्ति का मकान होता है, 2200 गज। लेकिन सब घर में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। तो पैसा भी हमको संतुष्ट नहीं कर पा रहा, फेम भी हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा, हर तरह का भोग भी हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा, हम सुखी ही नहीं है, दुखी हैं सब। क्यों दुखी हैं? क्योंकि भगवान से अलग हो रखे। लेकिन जिस दिन भगवान से फिर से जुड़ गए, तो फिर से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे। और अभी हम कैसे जुड़ते हैं? ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे हट जाते हैं, ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे हट जाते हैं। हफ्ते में एक दिन मंदिर आए, फिर वापस भाग गए, फिर आए, भगवान का दर्शन किया, फिर भाग गए। माला करने की आदत डाली, फिर छोड़ दी, एक माला करी, फिर छोड़ दी। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तुम, हर समय मेरा कीर्तन करो ना, हर समय सेवा में जुड़े रहो। हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरी सेवा करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ममे वश्य से सत्यम ते प्रति जानो प्रियोसी में। कृष्ण कह रहे हैं गीता में, अपना मन मुझ में लगाओ। हमारा मन कहाँ लगा होता है? संसार में लगा रहता है। संसार में भी कौन सी जगह? एक तो इसमें है ना, ये छोड़ता है हमें, ये हमें बिल्कुल छोड़ता नहीं ना। प्रॉब्लम ये नहीं है, समझना ये है कि ये हमें नहीं छोड़ता, हमें इसको छोड़ना है। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, हाथ नीचे करो। कितने लोगों को मोबाइल एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है? हाथ खड़ा करो।
तो हमारी लाइफ का बहुत सारा टाइम तो यही कंज्यूम कर लेते हैं। जब हमारे पास टिक टिक वाले फोन थे, कौन से, कई बच्चों ने देखे नहीं होंगे, बोले कीपैड वाले फोन, तो लाइफ कितनी आसान थी ना। आसान तो तब भी फिर टीवी के आगे बैठे होते थे, है कि नहीं? क्योंकि जिसको भगवान का जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, वो कहीं ना कहीं तो टाइम बिताएगा ही ना। तो हमने लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दिया बहुत ज़्यादा। तो ये अब हमें छोड़ नहीं रहा, वैसे हमको छोड़ना चाहिए इसे, हमको लगता है इसने हमको पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से मोबाइल हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई जो हमें डिस्ट्रैक्टेड रखती, फोकस नहीं रहने देती लाइफ। और सबके पास लिमिटेड जीवन है, 60 साल का, 50 साल का, 70 साल का। अब इसमें हम लोगों को सीखना है कि हम आत्मा हैं, सेवा हमारा भाव है, हमें भगवान से जुड़े रहना है, भगवान से, गुरु से, वैष्णवों से, ताकि हर समय हमें भगवान याद रहें, ताकि हमारा मन कहाँ रहे? कृष्ण में लगा रहे। मन मना भव मद भक्तो, मेरे में मन लगाइए और मेरे ही भक्त बनिए, कृष्ण कह रहे हैं। भक्त बनने का मतलब, कितने लोगों ने फिल्म देखी है महाअवतार नरसिंह? वो छोटा सा बच्चा भक्त है, भक्त प्रहलाद। क्या करता है? हर समय भगवान का नाम लेता रहता है, उन्हीं की कथा करता रहता है, उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, उन्हीं का हर जगह दर्शन करता रहता है। इसको बोलते हैं भक्ति। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति के अंग हैं, जिसमें भगवान के बारे में सुनने से, कीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से, उनके चरणों की सेवा करने से, उनकी प्रार्थना करने से ना, ये सब भक्ति के अंग हैं। इसको भगवान कह रहे हैं भक्ति। तो मेरे भक्त बनो, मेरा भजन कीर्तन करो। और फिर कह रहे हैं मेरी पूजा भी करो। हल्की सी धूप बत्ती जलाई, जोत जलाई, भगवान को दिखा दी। और कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो। तो ये 4 चीजें करनी चाहिए। इससे क्या होगा? भगवान कह रहे हैं अंत समय में शरीर त्यागने के बाद तुम मेरे ही धाम को प्राप्त करोगे। तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस्कॉन मंदिर इसलिए खुले ताकि हमें प्रैक्टिस कराएं। सर्विस स्टेशन है यहाँ पर। हम लोग जो संसार के चक्रों में फंसे हुए हैं, बार बार यहाँ पे हमें बुलाया जाता है, मैसेज आते हैं, लोग लेकर आते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, दर्शन कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, ताकि हमारे अंदर कौन सी आदत पड़ जाए? भगवान की भक्ति की आदत पड़ जाए। कितने लोग माला करते हैं रोज? वेरी गुड। तो कईयों को आदत पड़ गई। वैसे हमारी जुबान तो बहुत चलती है ना सबकी। भगवान को पता था कलयुग में लोगों की जुबान बहुत चलती होगी, इसलिए उन्होंने कहा ध्यान व्यान छोड़ो, यज्ञ छोड़ो, इनको जुबान चलाने वाला ही मंत्र देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चलाओ जितनी जुबान चलानी। इसकी जुबान क्या चलती है, उसको माला पकड़ा दो, चला जितनी जुबान चलानी। पता चले उसने 16 माला, 32 माला, 64 माला करना शुरू कर दी। अपनी फालतू की आदत भगवान की सेवा में लगा दी, है कि नहीं? इसको तो चुगलियां सुनने की बड़ी आदत है। पूरा दिन घर के बाहर है, उसको कृष्ण कथा में लगा दो कि सुन ऊपर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? भगवान कृष्ण अवतार लेकर आए। हाँ तो चुगलियां सुन लो, ऊपर की कृष्ण कथा सुन लो, अपने कानों को कृष्ण कथा में लगा दो, है ना? और अगर ये कान, ये आंखें, ये जीवा भगवान की सेवा में नहीं लगेगी तो उल्टे सीधे काम करेगी। फिर कहाँ लगेगी? चुगलियों में लगेगी, दुनिया की फालतू की बातों में लगेगी, उल्टे सीधे चलचित्र देखने में लगेगी। उससे जो फीडबैक अंदर जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वही आदतें पड़ जाएंगी हमें। और अगर भगवान की सेवा में लगा दिया तो उसकी आदत पड़ जाएगी। कहते हैं अगर किसी के कान भगवान की कथा नहीं सुनते
तो फिर ये छेद क्यों है यहाँ पर? तो कहते हैं इसके छेद, कान के छेद कंपेयर किए जाते हैं जहाँ सांप जो हैं अपना बिल बना के रहते हैं, फिर ये वैसे हैं, उसके समान है। जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती तो समझ लीजिए मेंढक की टर टर करती है, टर, जीभा बाहर निकल, तो मेंढक की टर टर के समान है ना। जिसकी आंखें भगवान का सुंदर दर्शन नहीं करती, भक्तों का दर्शन नहीं करती, तो उसकी आंखें बस बेकार हैं, फिर तो निकाल फेंको उसको। जिसने आभूषण पहने हैं, सर पे पगड़ी पहनी है, लेकिन वो सर भगवान के सामने नहीं झुकता, तो समझ लीजिए वैसे ही वो वेट लेके घूम रहा है सर पे, कंधे पे, कोई फायदा नहीं है ऐसे शरीर का। ऐसा व्यक्ति जीते हुए भी मरे के समान है। चलता फिरता मरा हुआ आदमी, शास्त्र कह रहे, जिसका मस्तक भगवान के आगे ना झुके, उनका दर्शन ना करे, उनकी कथा ना सुने, उनका गुणगान ना करे। तो इतना बड़ा मंदिर बनाने का पीछे उद्देश्य क्या था कि हमारे जो पैसे जो हम खून पसीने के कमाते हैं, चाहे 1 नंबर 2 नंबर करके कमाते हैं, किसी तरह इनको बचाओ नरकों में जाने से, कुछ न कुछ इनसे लो और भगवान के मंदिर में लगाओ। एक ईंट लगेगी, कुछ लगेगा, तो उसको पुण्य कर्म जागृत होंगे। जो मंदिर बन जाएगा, इसकी आकर्षण बढ़ जाएगा, दुनिया देखने आएगी। चलो हम भी देखते हैं किसको बिठाया है इन्होंने ऊपर। अरे भगवान को भी बिठाया भाई, जिसने बनाया उसको थोड़ी बिठाया है, तो भगवान को बिठाया। अच्छा क्या होता है यहाँ पर? अरे कीर्तन होता है। अच्छा कीर्तन। और क्या होता है? कथाएं होती हैं। किसकी होती है? भगवान की। भगवान को भोग लगा के प्रसाद की व्यवस्था की जाती है ताकि सब प्रसाद ग्रहण करें। तो ऐसा आचरण पेश किया जाता है, ऐसी कथाएं होती हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम लोग जो मटीरियली इस संसार में एंगेज्ड हैं अननेसेसरली, जिसमें हम लोग अपनी इंद्रियों को, अपने मन को दूषित करके रखते हैं। दूषित करने से क्या होता है? अंतिम समय में फिर वही सब स्मरण होता है जो पूरा जिंदगी किया है। कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वमेव सुफिर्ति यदा। मतलब कि व्यक्ति को जो इंद्रियां दी गई हैं और जो मन दिया गया है सोचने समझने के लिए, जब वो भगवान की सेवा में ना लगा के संसारी कामों में लगाता है तो सारी इंद्रियां दूषित ही रहती है, और ऐसी दूषित इंद्रियों से वो भगवान का स्मरण कीर्तन इत्यादि नहीं कर पाता। लेकिन अगर सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, अपनी इंद्रियों को, जिह्वा से जो शुरू होती है, जिह्वा, कान, नाक, आंख, त्वचा, मन, जब ये भगवान की सेवा में लगा देता है तो जब ये पवित्र होती हैं तो कह रहे हैं कि उसके हृदय में भगवान की लीलाओं का मंचन प्रदर्शित हो जाता है। भगवान की लीलाएं हृदय में आ जाती हैं कि ऊपर क्या चल रहा है भगवान के धाम में। मुश्किल नहीं है ये, बस इंद्रियों को और मन को शुद्ध करना है। और इंद्रिय और मन शुद्ध कैसे होगा? वो होगा नाम जप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, निरंतर जप करना है। भगवान की सेवा करनी है, उनका दर्शन करना है, कथा श्रवण करना है, भक्तों से प्रश्न करने हैं, ताकि धीरे 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 हमारी चेतना शुद्ध हो जाए और उसमें कृष्ण प्रवेश कर जाए। प्रविष्ट कर्ण रिंद्रेण, कानों के छिद्रों से भगवान प्रवेश कर जाएंगे हृदय में, हृदय को साफ कर देंगे और अंदर आराम से विश्राम करेंगे। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान हृदय में आके आराम से विश्राम करते हैं भक्तों के हृदय में। कहते बड़ी साफ सुथरी जगह है, हमेशा मेरा नाम लेता रहता है। अच्छी बात है, तो भगवान वहीं बैठ कर आराम करते हैं। तो अब देखिए, स्वभाव हमारा है सेवा करना, नाम लेना भी सेवा है, कथा सुनना भी सेवा है। जब बार बार नाम जप इत्यादि करते रहते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है। और फिर आगे चल के क्या होगा? किन से सीख रहे हैं हम अपने से वरिष्ठ भक्तों से सीख। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, कौन से सबसे अच्छे श्रेष्ठ भक्त हैं ये जानने के लिए
एक लीला घटित हुई। नारद मुनि भगवान कृष्ण के पास गए ये पूछने के लिए कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, और फिर भगवान कृष्ण का ठीक है मैं बताता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये तुम खुद पता लगाओ। क्या हुआ भगवान? कुछ नहीं, मेरा सर दर्द हो रहा है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, तुम तो ये देखना चाहते थे ना कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, तो एक काम करो, मेरे भक्तों के पास जाओ, जिस भी भक्त के चरणों के रज लेके आओगे वो मैं अपने सर पे लगाऊंगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद ने कहा ठीक है, नारायण अभी जाता हूं। तो सब भक्तों के पास गए। ब्रह्मा जी पहले इंद्र के पास गए, अरे इंद्र भैया तुम तो राजा हो, अपने चरणों के रस दे दो, भगवान का सर दर्द हो रहा है वहां लगा नहीं। अरे भैया मरवाओगे क्या? मेरे पैरों, अरे उन्होंने तो नौकरी पे लगाया मुझको, मेरे पैरों के रज लगाओगे? कहते यार चलो यमराज के पास चलते। यमराज जी अपने पैरों के रस दे दो, भगवान का सर दर्द हो। कहते हैं भाई मेरी नौकरी यहाँ है, तुम क्या जो जिंदगी भर यहीं रहूं क्या? नरकों में पड़ा रहूं? मेरे पैरों के रज लगाओ, मरवाओगे मुझे? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते ना भाई ना, वो तो हमारे मालिक हमारे भगवान है, उनका तो हम बोलते हैं कि हमें भक्तों के चरणों के रज दो, तुम क्या बात कर रहे हो? शिव के पास गए, कहते अरे भाई सुबह शाम मैं उन्हीं को आराधन करता हूँ, उन्हीं का नाम लेता हूँ, लेकिन चरणों के रज हम जैसे भक्तों की क्या बात करती, वो तो हमारे आराध्य हैं। प्रहलाद के पास गए, ध्रुव के पास गए, है ना, बड़े बड़े भक्तों के पास गए। जब कोई नहीं मिला तो आखिरी में कहाँ गए? गोपियों के पास गए, और गोपियों के पास जाके बोला नारायण नारायण। गोपियां सारी भागती, अरे नारद मुनि आए हैं, भगवान के परम भक्त आए हैं, इनके हृदय में तो सदैव भगवान रहते हैं, इनकी जीवा पर तो भगवान का सदैव नाम रहता है। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, वो राधिका रमन का गुणगान करते रहते हैं, इनके पास तो चलना ही चाहिए हमें। आओ नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा मैं बहुत लंबे समय से भगवान कृष्ण के पास गया था, उसके बाद कोई ऐसा भक्त ढूंढ रहा हूं जो मुझे अपने चरणों की रज दे दे। क्या बात कर रहे हो नारद जी, किसी ने नहीं दी? कहते नहीं। कहते चाहिए किस लिए? कहते अरे मैं जो हूं भगवान श्री कृष्ण के पास गया था, उनका सर बहुत तेज दर्द हो रहा था, और उन्होंने कहा कर तुम मेरे भक्तों के चरणों की रज ले आओगे तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, और तब से मैं भटक रहा हूं, सबने मना कर दिया। कहती नारद जी क्या बात कर रहे हो, इतने लंबे समय से सर दर्द हो रहा है, तुम यहां इधर उधर चले गए, हमारे पास आते, ये लो हमारे चरणों की रज लगा दो कृष्ण के सर पे, करो उनका सर दर्द ठीक। कहते क्या बात कर रहे हो, तुम तो हो भी स्त्रियां, ऊपर से तुम्हें मरने का नरक जाने का भय नहीं है क्या? सबने यही तो बोल के मना कर दिया था कि हमारे पैरों की, हम तो उनके भक्त हैं, हमारे पैरों की रज भगवान के सर पे, हमें नरकों में भेजना है क्या? कहते हैं आप इतनी बातें मत करो, हम चाहे नरक जाए, हम चाहे कितनी हमारी नरकों में पिटाई हो जाए, बट तुम क्या करो, कृष्ण का दर्द पहले ठीक करो, ये रज लेके जाओ। रज लेकर तुरंत भागते हुए गए, कहाँ? कृष्ण के पास। कृष्ण को कहा लीजिए रज आ गई, मस्तक पर लगाई, मस्तक पर लगाए, दर्द ठीक हो गया। ये तो भगवान की लीला थी। कहते किसकी थी ये रज, कौन निकला मेरा परम भक्त? कहते जी गोपियों ने दे दी। कहते तो समझ आ गया, हर कोई नरक जाने से डर रहा था, अपनी भक्ति का अपने पुण्यों का नुकसान ना हो जाए, मेरा क्रोध मेरे को ऊंचा समझ रहा था, लेकिन गोपियों ने क्या किया, तुरंत किसी संकट का, किसी डर का, नरकों में जाने के भय से विमुक्त होकर सुधा अपने चरणों के रस दे दी, कहा पहले कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण का दर्द दूर होना चाहिए, चाहे बेशक हम जन्म जन्मों तक नरक में ही क्यों न पड़े रहे। पता चला कौन है सबसे अच्छी भक्त? गोपियां। क्यों? क्योंकि गोपियां धर्म समझती हैं। उद्धव जी
गोपियों को मनाने के लिए गए, कृष्ण ने भेजा कि जाओ भैया वो मरमुरा जाएंगी, उनको मैं बोल कर आया था, बस यूं गया और यूं आया, अभी मैं यूं तो गया, आया ही नहीं वापस। मथुरा से कंस को मारा, इधर मारा उधर मारा, इधर से मैं द्वारका आ गया, है ना। अभी क्या है, तुम मथुरा से क्या करो उद्धव, गोपियों को सांत्वना देने के लिए कहाँ जाओ, ब्रज में जाओ। मेरे माता मेरे पिता सब परेशान हैं, उन्हें बोलो कि आ जाऊंगा एक न एक दिन, जल्दी आ जाऊंगा। और जब कहा कि तुम तो मेरे जैसे दिखते भी हो, मेरा घोड़ा ले जाओ, मेरी बांसुरी ले जाओ, मेरा मोर मुकुट ले जाओ, तुम्हें जब दूर से देखेंगे तो उनको लगेगा कृष्ण आए, उनको सांत्वना मिलेगी। और तुम्हारे पास तो फिलोसॉफिकल स्टडीज भी इतने करी हैं आपने, इतना धर्म जानते हो, तो अच्छे ढंग से बता दोगे, सांख्य योग इत्यादि करके बताओगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, सबको एक न एक दिन जाना है, ये है वो है करके समझा दोगे तुम तो उद्धव जी गए, दूर से रथ को आता देख, पहले ग्वाल बालों ने देखा, अरे कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। वो भी बेचारे मरणासन थे सब कृष्ण के विरह में, उठ गए कृष्ण को देखकर, अरे ये तो कृष्ण नहीं है। कहते मैं उद्धव हूं, मैं नंद महाराज और यशोदा से मिलने आया हूं। लेकर गए, वो भी बेचारे रो रहे थे कृष्ण के विरह में। फिर उनको लेटर दिया, ये लो तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। यशोदा को भी पत्र दिया, वो ठीक तो है कान्हा हमारा, सब ठीक तो है, बस ये सब पूछ रहे थे, रो रहे थे, कब वापस आएगा, कब वापस आएगा। फिर वहां से निकले गोपियों के पास, गोपियों को भी हर गोपी का पत्र अलग है, जितनी गोपियां ग्वाल बाल सबका पत्र लिख के भेजा। और गोपियां बस उसी राह में देख रही थी जहां से कृष्ण गए थे, बस शरीर में प्राण थे सांस इत्यादि लेने के लिए, खाना पीना सब दुश्वार था। इतना प्रेम करते थे कृष्ण को ग्वाल बाल, गोपियां, नंद महाराज, आंसू के अलावा कुछ नहीं निकला, खाना पीना बंद। गोपियों ने तो एक पलक तक नहीं झपकी कभी कृष्ण के विरह में प्रेम से। अरे जब कृष्ण इस ब्रज में थे तो वो याद करती थी वो सारी स्टोरी कि कृष्ण ने किसको कैसे मारा। तो कोई व्यक्ति जो है बकासुर बन जाता था, गोपियां आपस में, कोई जो है कृष्ण बन जाता था और बकासुर का वध करता था। कभी 5-6 गोपियां ऐसे खड़ी हो जाती थी कि हम कालिया नाग हैं और कृष्ण को मारेंगे, और एक गोपी उनके सर पर चढ़ जाती थी, मैं हूं देखो कालिया दमन करूंगी आज। लीलाएं याद कर रही हैं कृष्ण की। अरे भाई, लीला उसी को तो याद आएगी जिसने देखी होगी, लीला उसी को तो याद आएगी जिसने सुनी होगी। अब हमको अपनी लीला के अलावा तो कुछ याद ही नहीं आता, और दूसरी लीलाएं हमने और देख ली हैं, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान की, वो लीलाएं याद आएंगी नहीं तो। इसलिए चलचित्र, ये फिल्में 3-3 घंटे की हमारा जीवन खराब करती हैं भैया। 3 घंटे पहले बर्बाद कर दिए, वो तो गए हमारे जीवन से, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। ऊपर से एक फालतू की बनावटी रील देख ली या फालतू की बनावटी मूवी देख ली जिसका कोई अस्तर नहीं है, उसमें रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मालूम भी है कि सच्चाई नहीं है, फिर भी इसमें लगे हुए। आज भी पुरानी देखी गई फिल्में याद है लोगों को, शोले, ये वो क्या थी। एक व्यक्ति मरा, लेकिन भगवान की कृपा से टाइम वाइम ठीक नहीं था, क्लैरिकल मिस्टेक हो गया, तो उसको वापस जिंदा कर दिया। नहीं अभी टाइम नहीं हो तुम्हारा, वापस आ गया अपनी चेतना में। और लोगों ने पूछा, भाई मर गए थे वापस आ गए, कैसा लगा, क्या देखा? कहता कुछ नहीं देखा, वो बचपन में एक ऐड देखी थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। कहता उसमें लड़की जो घूम रही थी ना, वो सपने में आई थी बस मरते समय। बेड़ा कर। अब देखिए संस्कार जो छप जाते हैं, कब कौन सा संस्कार छप के निकल आए कुछ पता नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार, चैंटिंग कर कर कर, रीडिंग करके, हियरिंग कर कर, भगवान का दर्शन ऐसे करो कि बस आंखों में बसा लो उनको, आंखों में बसा लेना चाहिए, ताकि जब भी आंख बंद करे तो राधा माधव का चित्र हमारे हृदय में हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले,
गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। इस भजन में कह रहे हैं कि आप राधा को भी साथ लाना, है ना, मेरे सामने आपका दर्शन हो, ऐसा सीन हो और तब मैं प्राण छोड़ूं। ऐसा चाहते हैं भगवान के भक्त। जैसे हरिदास ने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि 3 इच्छाएं पूरी कर दो मेरी। महाप्रभु ने कहा बोलो क्या इच्छा है। अरे यार हम भी बोलेंगे तो हमारी भी इच्छा पूरी होगी। 3 लाख नाम लेते थे रोज हरिदास ठाकुर, मतलब 192 माला रोज करते थे। हम कितनी करते? 16, उसमें भी आधे से ज्यादा उतनी नहीं करते। तो नाम ले लेकर भगवान को आकर्षित कर लिया। भगवान को कहा जब मैं मरूं तो 3 काम। कहते क्या? एक तो मेरी जीवा पे तुम्हारा नाम हो, दूसरा मेरे नेत्र आपका ही दर्शन कर रहे हो, आप मेरे सर पे खड़े हो, और तीसरा आपके चरण मेरे हृदय पे हो। एक भक्त यही तो चाहे। कहते तब मेरे प्राण निकले। तो ऐसा इच्छा रखनी चाहिए भक्तों को, लेकिन तब करेंगे ना जब वो सब देखा हो, सुना हो। कितने लोगों के पास कृष्णा बुक है घर में? कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की किताब आती है, लगभग 250-300 रुपए की है। उसमें भगवान के जन्म से पहले से लेकर भगवान के सारी लीलाओं की स्टोरीज है। रोज व्यक्ति को चाहिए कि सोने से पहले 15-20 मिनट पढ़कर एक स्टोरी सोए। जरूरी कि सोते समय पढ़ना है, सुबह भी पढ़ लो, दोपहर में पढ़ लो, इतना पढ़ लो बार बार, कितनी बार खत्म हो जाए लेकिन पढ़ते रहो, ताकि पता चले कि भगवान कृष्ण किन परिस्थितियों में अवतरित हुए, कैसे गायें यहाँ से बनकर गई थी पृथ्वी, कैसे भगवान ने सबको आदेश दिया तुम यहाँ आ जाओ, फिर कैसे भगवान अवतरित हुए, फिर कैसे भगवान ने असुरों का वध किया, किस किस का वध किया, फिर कैसे कंस को मारा, है ना, कैसे रासलीला की, सारा उसके अंदर वर्णन है। पढ़ेंगे तो समझ आएगा ना। तो जो गोपियां हैं उनके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। वो भगवान के अलावा कुछ सोचती नहीं। जब भगवान दर्शन नहीं देते ना, इतनी परेशान हो जाती हैं, कृष्ण को बहुत कोसती हैं कि इससे दिल क्या लगा लिया, ये बंदा अपने ही मन मोजी है, हमारे पास तो आता नहीं, घूमता रहता है। हमने मिलने का टाइम बताया, उधर नहीं आए। हम इनकी बांसुरी सुनते हैं, भाग भाग कर आ जाते हैं, और ये महाशय कभी उस गोपी के साथ, कभी उस गोपी के साथ। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग से हटते भी नहीं। चलो हम ध्यान करती है, किसका ध्यान? हम ध्यान ये करेंगे कि कृष्ण हमारे ध्यान में ना आए। अब इतना ध्यान में आते हैं कि हटा ही नहीं सकते, चित्त वहीं लगा हुआ है। हम लोग ध्यान लगाते हैं कि भगवान ध्यान में आए, और वो ध्यान क्या लगा रही कि कृष्ण ध्यान में ना आए। होता ही नहीं ऐसे। तो कृष्ण उनके जहन में रहते हैं, इसलिए उनके अब्सेंस में कृष्ण की ही लीला करके उनको याद करते हैं। कृष्ण ने आज क्या किया, कृष्ण ने कल क्या किया, कृष्ण ने कैसे किस असुर को मारा, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। अब क्योंकि हमने कृष्ण के बारे में पढ़ा नहीं, कृष्ण के बारे में सुना नहीं, कृष्ण की कोई लीला पता नहीं, तो जब 2 लेडीज मिलती हैं, जेंट्स मिलते हैं, तो क्रिकेट की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पड़ोसन की बात करते हैं। अरे उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हमारे पास लीला ही नहीं है बात करने के लिए। तो कृष्णा बुक सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से ये वो गोपियां हैं जिनका हृदय कृष्ण के जो हैं प्रेम में पूरी तरह से पागल था। और आज पर्व भी है रास का, शरद रास, शारदीय रास, है ना। तो भगवान कृष्ण जब रास करते हैं ना, तो पहले तो आप देखिए कि कृष्ण कैसे गोपियों को चुनते हैं। रास का मतलब हमारी बुद्धि से हमें लगता है कि भगवान डांस कर रहे हैं लड़कियों के साथ, बस इस तरह से लगता है कि कृष्ण की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, सारी उनके पीछे हैं और कृष्ण डांस कर रहे हैं। कृष्ण करे तो रास लीला, और सेम हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसे होता ना। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कृष्ण के साथ, और खाली रास लीला में करते हैं और जगहों पे नहीं करेंगे। भैया कृष्ण ने तो गोवर्धन भी उठाया था 7 दिन और 7 रातों के लिए, और किस पर उठाया था?
बाएं हाथ की छोटी सी अंगुली के नाखून पर उठाया था। आज उस पर्वत का साइज बहुत छोटा हो गया है। पहले तो वो 16 योजन ऊंचा था, 64 योजन लंबा था, 40-42 योजन चौड़ा था। योजन का मतलब, एक योजन मतलब 8 माइल्स, 8 मील ये हाइट थी उसकी। अभी तो 21 किलोमीटर में निपट गया वो। अब भी चक्कर लगाते लगाते चक्कर आ जाते हैं। तो उस पर्वत को उठाया था भगवान ने 7 दिन और रातों के लिए। तो वो नहीं उठाएंगे हम। मकान बनना घर में, पापा कहेंगे बेटा एक मिस्त्री के पैसे बचेंगे, कोई हेल्पर वाला काम कर ले, ईंटों पर भेजा। हाँ बाबा जी मैं नहीं करूँगा। पर्वत नहीं उठाएगा तू, ईंटें नहीं उठाएगा, रासलीला करेगा तू। इसलिए फिर जब यहां रासलीला कोई करता ना, फिर मार बड़ी पड़ती है। तो वास्तव में जो रासलीला है वो क्या है? भगवान जब राम यहां उपस्थित थे तो राम अयोध्या में थे, इतने सुंदर, इतने अट्रैक्टिव थे। भगवान से कौन अट्रैक्ट नहीं होगा? तो अयोध्या की बहुत सी स्त्रियां, रानी, लड़कियां कृष्ण राम से जो है विवाह करना चाहती थी। उनके सामने आते ही वो लोग हैं जो जन्मों जन्मों की भक्ति कर कर आए हैं, और अब उनको मौका मिला भगवान की लीला में भाग लेने का। तो ऋषिगण, वो स्त्रियां, वो लड़कियां चाहती थी हम कृष्ण राम के साथ क्या करें, विवाह करें, या राम के साथ राम का आलिंगन करें, राम हमें एक्सेप्ट करें। हरे कृष्णा हरि बोल। क्या हो गया? नीचे बढ़ना शायद उसको होगा। तार खींचिए क्या? हरे कृष्ण बोलिए हरे कृष्ण। नहीं चल रहा? चेक करते रहो, मैं ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, थोड़ा चल रहा है, देख लो। पावर नहीं है पीछे से ना। चल रहा है। वापिस जाओ। हरे कृष्ण। बोलिए हरे कृष्ण। तो कहाँ थे हम? नहीं, आगे थे। तो रासलीला के लिए भगवान राम से बहुत अट्रैक्टेड थे। राम ने मना किया कि मैं पत्नी वर्ता हूं भैया, इस अवतार में एक पत्नी, तो अगले अवतार में आऊंगा ना, उसमें तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर वो गए दंडकारण्य के जंगलों में। तो वहां पर जितनी जंगलों में घूम रही रानियां थी, कबीले की औरतें थी, वो भी राम से अट्रैक्टेड थी। उन्होंने कहा हमें साथ ले लो। उन्होंने, अरे भाई फिर बंद हो गया। हरे कृष्णा हरि बोल। क्या हिलाया था वो? मुझे देखना क्या हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण देखो चल रहा है क्या ये हिलाना? चला रहा, जब तक वो नहीं चल रहा है चला रहे थे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो जाएगा नहीं। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? तो क्या हुआ, दंडकारण्य की जो और स्त्रियां थी वो भी चाहती थी राम के साथ विवाह करना, राम के साथ जाना, उनका आलिंगन करना। जन्मों जन्मों भक्ति का रस है कि फिर अपने आराध्य का आलिंगन करें, उनके साथ रहें, उनकी भक्ति करें। तो कम करो। चलिए। हरे कृष्णा। तो उन्होंने भी कहा, तो राम ने फिर मना कर दिया।
अन्य जंगलों में गए, पंचवटी की रानियां लड़कियां थी, ऋषि मुनि मिले दंड करने में, जो जन्मों जन्मों से कई कई समय से भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो भक्ति की अवस्था श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ऐसे 9 स्टेजेस है। छूट रहा, वो दे दो, कोई बात नहीं, मत करो, छोड़ दो उसको, हटाई दो, उसको ऑन ही नहीं करेंगे, ऑन कर देंगे। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भगवान राम ने सबको मना किया, और जो ऋषि गण जो हैं भक्ति के चरम सीमा पे पहुंच गए, भाव भक्ति में, फिर प्रेम भक्ति में, तो राम को देखा और कहा हम आपके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि जो भक्ति भाव और प्रेम के स्तर पे होता है तो कई बारी उनको अपना स्वरूप पता चलता है, भगवान के साथ क्या है, गोपी का है, किसका है। तो राम ने उनको भी मना किया। फिर सीता के अभाव में जब यज्ञ में बैठते थे सोने की सीता बनाकर हर वर्ष या हर समय, तो वो सब सीताएं जो रख लेते थे स्टोर हाउस में, तो वो सारी की सारी बोल पड़ी कि हमको आपने पत्नी बना के रखा था तो अपनी पत्नी बना के रखो साथ में। उन्होंने कहा अभी नहीं, एक पत्नी चाहिए इस बार सीता, उसके अलावा नहीं, अगले जन्म में सबको स्वीकार करूंगा। तो अगले जन्म में सारे ऋषि मुनि और ये सब स्त्रियां ब्रज में गोपियों के गर्भ से प्रकट हुई, करोड़ों की संख्या में। और उनका जो भाव था कि कृष्ण के साथ रास में भाग लेना है, तो इस तरह से रास में भगवान कृष्ण ने उन सारी गोपियों को स्वीकार किया और सबके साथ नृत्य किया। तो भक्तों की इच्छा को पूरा किया। भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं है संसार में, भगवान तो पूर्ण है, एब्सोल्यूट, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ही इज नॉट इनकम्प्लीट कि भैया कुछ मिलेगा तो मैं कंप्लीट होऊंगा, नो, ही इज कंप्लीट, दैट्स व्हाई ही इज गॉड। लेकिन भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए रास किया, सब गोपियों के साथ नृत्य किया, और इस तरह से वही ऋषि मुनिगण, वही स्त्रियां उस रासलीला में भाग लेने आई। बताते 30 करोड़ गोपियां थी। 30 करोड़ गोपियां तो भगवान ने अपना विस्तार किया और हर गोपी के साथ नृत्य किया, मतलब 30 करोड़ कृष्ण भी हो गए। तो जब हमें रास करना होता है तो हमें इस संसार में तो एक व्यक्ति एक ही जगह रहता है, लेकिन भगवान ने अपना विस्तार किया। तो इस तरह से रास लीला एक बहुत महान या बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी है भगवान और उनकी गोपियों के मध्य। और गोपियां जो हैं अपना सर्वस्व निछावर कर देती थी कृष्ण से मिलने के लिए। जब बांसुरी बजती थी तो सारी गोपियां भागकर कृष्ण के पास आती थी। अच्छा, कोई गोपी घर के कुछ भी काम कर रही है, वो सारे कामों को छोड़कर कृष्ण से मिलने पहुंच जाती थी। ऐसा प्रेम उन्होंने दिखाया, जो उस जगत का प्रेम है जिसे टॉप मोस्ट परकीय प्रेम कहते, परकीय भाव, वो इस संसार में अबंडन है, यहां नहीं माना जाता, उसको घृणित माना जाता है। तो इस तरह से वो रास डांस, वो भक्ति भाव गोपियों के अंदर था, इसलिए आज वो गोपियां कृष्ण के साथ हैं, वो ग्वाल बाल कृष्ण के साथ हैं। और हम सब लोग क्योंकि भगवान से अलग हैं, उनसे अलग होकर एंजॉय करना चाह रहे हैं, इसलिए संसार में सड़ रहे हैं। इसलिए हमें चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग कर कर भगवान को अपने जहन में इतना बिठा लेना चाहिए कि अंत समय में भगवान का नाम निकले और इन सब चीज़ों को समझ सकें। ठीक है कि नहीं? तो ये है गोपियों का स्तर। ये कोई सामान्य फिल्मी हीरो और हीरोइन का चक्कर नहीं है, ये बड़ा अद्भुत प्रेम है जिसे समझने के लिए भी कम से कम 10-15 साल अच्छे से लग जाते हैं भक्ति करने वालों को। उस भाव को समझने के लिए भगवान की कृपा से तब समझ आता है। ठीक है, तो आज वो कार्यक्रम, आज वो शारदीय रस है, प्लस
4 दिन बाद ये बलराम जयंती फेस्टिवल से पहले 5 दिन हम लोग झूलन यात्रा भी करते हैं। तो ब्रज में राधा और कृष्ण को मिलाने की ही लोगों के अंदर उत्कंठा रहती है कि कब राधा और कृष्ण मिलेंगे, कब एक दूसरे का आलिंगन करेंगे, कब वो झूला झूलेंगे। तो इससे ग्वाल बाल और गोपियों को और आनंद मिलता है। तो वो झूलन यात्रा का कार्यक्रम लगातार 5 दिन चलेगा। तो आप शाम को आ सकते हैं मंदिर में। टेम्पल हॉल में बाहर एक बड़ा सुंदर सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है लिफ्ट के पास, वहाँ पर राधा कृष्ण को झूले में बिठाएंगे और उनको झुलाया जाएगा। तो जो भक्त हैं, जो माला जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, रीडिंग हियरिंग करते हैं, धीरे 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 उनके मन के हृदय के कलमश खत्म होते हैं। तो धीरे धीरे ये भगवान के आध्यात्मिक टॉपिक समझ आने शुरू होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो वो हमें करना चाहिए। बोले हरे कृष्णा। अच्छा, तो आज जो है ये बड़े सारे मटकों के अंदर मिठाई है, जबकि मटका भी मिठाई का ही है। तो बच्चों ने जो है आज ये मिठाई बनाई है, जो चूल्हे पे नहीं चढ़ाई है, बिना चूल्हे की है और बढ़िया सुंदर लग रही है। देखिए, मैं इसको खा के बताऊंगा आपको कैसी है। भूख लगा? नहीं, अभी नहीं लगा तो खा नहीं सकते। भूख लगा ना किसी को? ये बच्चों का जो कृष्णा फन स्कूल है उसमें अलग अलग। हाँ, तो हमारे मंदिर में इस क्लास के साथ माता पिता यहाँ और बच्चे वहाँ सीखते हैं। तो अपने बच्चों को लाओ, जबरदस्ती से लाओ, घसीट के लाओ, लेकिन लाओ, है कि नहीं, ताकि उनको सिखा सके अच्छे काम। अपने ना मिले पड़ोसी को उठा लाओ, लेकिन सबको भगवान की भक्ति में लगाओ। हरे कृष्णा।